गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अभी मम्मी ले आई हैं ब्रेकफास्ट। ये मम्मी की चाय, ये आलू की सब्जी, उसमें है क्या है? उसमें पराठे। सो गाइस, अभी आएंगे मेरे सर 12:30 के अराउंड। और मम्मी ने कैप पहनी क्योंकि गाइस बहुत ठंड हो चुकी है, बहुत ज़्यादा। और मम्मी को ज़्यादा ही ठंड लगती है आजकल ना। मुझे बहुत ठंड लगती है। तो गाइस बस हम अब खाएंगे अपना ब्रेकफास्ट। और आज काम करने के लिए बहुत है क्योंकि मुझे पढ़ाई करनी है, हॉलीडे होमवर्क भी करना है, व्लॉग की एडिटिंग भी करनी है। तो आज बहुत काम है। सो गाइस, मैं नहा के आ चुकी हूँ, जस्ट अभी आई हूँ। और गाइस, मैं आपको दिखाने वाली हूँ आज की मेरी जो टेबल है वो कितनी सुंदर लगी, क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें रखी हैं। तो मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ये देखो, यहाँ पे मेरा पेन स्टैंड रखा हुआ है और यहाँ पे कुछ चॉकलेट्स रखी हैं, बिकॉज गाइज आई एम अ बिग फैन ऑफ चॉकलेट्स। मुझे चॉकलेट इतनी पसंद है कि मेरे दांत में लगा हुआ है कीड़ा, पर मैं फिर भी खाती हूँ, बिकॉज क्या हो गया, कीड़ा लगाए तो पर चॉकलेट ज़रूर खाएंगे। और गाइज, मैं किसी को बोल नहीं रही हूँ कि अगर दांत में कीड़ा है तो फिर भी खाओ, सजेशन बिल्कुल नहीं है ये, बस मैं खाती हूँ क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। तो गाइज देखो, ये मैंने डाली थी इसकी वीडियो, ये कितना क्यूट लगता है छोटा सा। और यहाँ ये गाइज मेरे भैया की है, बचपन की फ़ोटो है, तो ये मेरी फेवरेट है। और गाइज ये मैंने लिखा हुआ है, थॉट है, मोटिवेशनल है, क्योंकि ये मैंने इसलिए लिख रखा है कि कभी मेरा पढ़ने का मन ना करा तो मैं इसको पढ़ लूँगी। मैं आपको बताती हूँ क्या लिखा है। You are braver than you think, stronger than you seem and smarter than you think। और दूसरा लिखा हुआ है, एजुकेशन इज़ द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। सो गाइस, कभी मुझे पढ़ने का मन नहीं किया तो मैं इसको पढ़ लूँगी और थोड़ी मोटिवेटेड फील हो जाऊँगी। सो गाइस, बस ये जो मैंने कल टू डू लिस्ट बनाई थी ना कि मुझे क्या क्या करना है, वो मैंने ऑलमोस्ट कर लिया था। बस इको का जो चैप्टर है ना, मैं आपको बताती हूँ, यह चैप्टर कहने को बहुत छोटा है, मुझे समझ बिल्कुल नहीं आ रहा। क्यों इतने बड़े बड़े चैप्टर मैंने यूँ समझ लिए थे, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है, तो ना लेक्चर देख के समझ आ रहा। तो बस मेरी जो ट्यूशन टीचर है मैथ्स वाली, उन्हीं से अब वही एक रास्ता रह गया, उन्हीं से मैं समझूंगी और फिर नोट्स बनाऊंगी। और गाइस, अब मैं आ गई अपनी टेबल पे और मैं पढ़ूंगी चैप्टर प्रोबेबिलिटी। आप सोच रहे होंगे बस मैं यही पढ़ती रहती हूँ चैप्टर, बिकॉज गाइस अभी चल ही यही रहा है, ठीक है। और क्योंकि मेरे ट्यूशन में भी ये चल रहा है ना, तो मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ उसे। और अभी मैं बनाऊंगी टू डू लिस्ट, क्या मुझे क्या क्या करना है। सो बस लेट्स गो। सो गाइस, मैं बनाऊंगी अपनी टू डू लिस्ट कि मुझे क्या क्या करना है, तो अभी देखते हैं। और आज डेट है 3 जनवरी। सो गाइस, पता है टू डू लिस्ट बनाने से क्या होता है ना, इट्स वेरी हेल्पफुल, क्योंकि आपको पता होता है कि आपको क्या क्या करना है। बिकॉज पहले मैं क्या करती थी, मैं टू डू लिस्ट बिल्कुल नहीं बनाती थी और मैं सोचती रहती थी कि मुझे क्या करना है, क्योंकि देखो इसमें टाइम वेस्ट होता है आपका, पहली बात। दूसरी बात, आपको समझ ही नहीं आता है कि क्या करना है। तो मैंने अब से एक नियम बना लिया है कि सबसे पहले पढ़ने से पहले टू डू लिस्ट जरूर बनानी है। और गाइस, आप लोग मुझे कमेंट में बताना कि आपके साथ ऐसा होता है कि अब जैसे कि 2024 आ गया तो आपको आदत हो गई 2023 लिखने की। तो मुझे तो बहुत आदत, मैंने 2-4 बार काट के 24 लिख रखा है, तो ये काफ़ी लोगों के साथ होता है। सो गाइज, मैं बता देती हूँ आपको, मैं सबसे पहले वही करूँगी, मैथ्स का चैप्टर प्रोबेबिलिटी। मैं एक बार देख लेती हूँ कौन सी एक्सरसाइज थी है। और गाइस, इसमें टोटल 8 एक्सरसाइज है, बट कहने का चैप्टर इज मक्खन, वेरी इजी। कि मुझे ये तो इजी लग रहा है। देखो, मुझे करनी है एक्सरसाइज 11.5 11.6 विद एग्जाम्पल, तो बस मैं वही लिख लूँगी। गाइस, फिर मैं करूँगी अकाउंट्स। अकाउंट्स में गाइस मैं ना आज करूँगी BRS कर लेती हूँ, बिकॉज ना जब मेरे स्कूल खुलेंगे तो मेरा उसी का टेस्ट है, तो BRS का हम करेंगे आज प्रैक्टिस, ठीक है गाइस। तीसरा ब्लॉग को ऐड करना ही है, तो वो भी लिख ही लेती हूँ, ठीक है गाइस। और जो चौथा काम है वो मुझे करना है माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर,
ठीक है। माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर मैं कोशिश वापस से करूँगी कि मैं करूँ उसे, क्योंकि देखो थोड़ा बहुत तो मुझे आता ही है, थोड़ा बहुत मुझे करना है। चैप्टर है मार्केट। इस यहाँ पे मैंने माइक्रो वाला चैप्टर काट के ना मैंने बीएसटी को लिख लिया है, क्योंकि जो माइक्रो वाला चैप्टर है तो मुझे सर से ही समझना पड़ेगा, तो इससे अच्छा कि मैं उसे टाइम वेस्ट ना करूँ उसे पढ़ के। और अब मैंने इससे अच्छा उसके लिख दिया चैप्टर 8 करूँगी मैं पीएसटी का, क्योंकि कुछ दिन मैं छुट्टी पे थी तो वह चैप्टर रह गया था, क्योंकि मैंने UT3 भी नहीं दिया था। तो मैंने लिख लिया है, तो मैं ये आधा चैप्टर आज कंप्लीट करूँगी विद नोट्स, और मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने पीएसटी के नोट्स कहाँ से बनाती हूँ और वो लेक्चर कौन सा देखती हूँ। तो बस अब करते हैं मैथ से शुरू। सो लेट्स गो। सो गाइस, बस यहाँ पे मैंने अपनी एक्सरसाइज को कर दिया है शुरू। और बस गाइस, ये वाला जो वीडियो है वो थोड़ा सा लॉन्ग बनेगा, बिकॉज मैंने आपको आपके साथ अपना पूरा मॉर्निंग टू नाइट रूटीन अच्छे से किया है शेयर। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। और ये वाली एक्सरसाइज है 11.5 जो मैं अभी प्रैक्टिस कर रही हूँ। सो गाइज, बस यहाँ पे सारा लंच ख़त्म होने के बाद मैं आ गई हूँ वापस से पढ़ने के लिए। और मैं वही एक्सरसाइज नहीं, मैं दूसरी पे आ चुकी हूँ। 11.6 पे आ गई थी मैं, और 11.5 के मैंने ज़्यादातर क्वेश्चन तो पहले ही कंप्लीट मैंने कर लिए थे, और जो एक दो रह गए थे वो मैं अभी प्रैक्टिस में कर रही थी। तो बस गाइज, आप इंजॉय करो मेरे टाइम लैप्स। मैंने ऑन किया है हीटर, बिकॉज ना पैर बहुत ठंडे हो रहे थे और बहुत ठंड भी लग रही थी। और बेड पे मैं इसलिए नहीं बैठी क्योंकि अगर मैं हीटर चला के बेड पे थोड़ी देर बैठ गई ना, मुझे नींद आ जाएगी और मैं सो जाऊंगी। इसलिए मैंने यहीं रख लिया अपने पास नीचे, ताकि मेरे पैर भी गर्म होते रहे और मुझे पढ़ने में मज़ा आए। गाइस, मैंने 11.5 से शुरू किया था, और क्वेश्चन नंबर 5 से मैंने इसलिए किया है क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 में पहले ही हो चुका था मेरा, इसलिए मैं वो नहीं कर रही थी वापस। और ये रहे मेरा क्वेश्चन नंबर 5 है। ये 7th क्वेश्चन में मुझे डाउट है तो मैंने वो छोड़ दिया है। जहाँ जहाँ आपको खाली जगह देखने को मिले कि आप लोग समझ जाना कि वाला क्वेश्चन मुझे नहीं आया था। और ये सैम्पल वाले क्वेश्चन जो थे ना, ये जैसे कि आपने 2 डाइस फेंके तो क्या होगा, तो ये वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे और ये एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा थी। देखो आप लोग, यहाँ पे थोड़ी कटिंग हो गई थी बिकॉज मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गई थी इस क्वेश्चन में, इसलिए ये मुझे नहीं आया क्योंकि जगह खाली है। और यहाँ से शुरू हो गई है एक्सरसाइज 11.6 का एग्जाम्पल नंबर 1। और ये एक्सरसाइज काफ़ी ज़्यादा इजी थी मुझे लगी, पर इसके जो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन हैं उसमें मुझे थोड़ा काफ़ी डाउट आ रहा है, तो मैं कल पूछ लूँगी अपने सर से। ये मैंने एक्सरसाइज यहाँ पे कर दी शुरू। तो मैंने अभी 4-5 ही क्वेश्चन किए, 5 क्वेश्चन किए इसमें, क्योंकि उसमें 3 क्वेश्चन आ रहे हैं जो मुझे नहीं आ रहे हैं। तो बस अब मेरा मैथ्स वाला जो पोर्शन है वो हो चुका है पूरा, और अब टाइम है अकाउंट्स करने का, चैप्टर PRS। तो बस अब करते हैं चैप्टर PRS शुरू। सो गाइस, बस यहाँ पे मैंने अपना अकाउंट्स मतलब दूसरा सब्जेक्ट शुरू कर दिया है, क्योंकि अब एग्ज़ाम्स आ रहे हैं तो सारे सब्जेक्ट्स को मुझे इक्वल वो देने
पड़ेगा टाइम, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट को अगर मैं लेके बैठ जाऊँगी तो काम नहीं चलेगा। तो बस मेरी यही रहता है मेरा टारगेट कि मैं रोज़ कम से कम 3 सब्जेक्ट तो करूँ। और यहाँ पे मैं बना रही थी नोट्स, क्योंकि ना मतलब स्टिकी नोट्स, और मैं उन्हें आगे पेस्ट कर रही थी अपने सामने, बिकॉज़ अगर आपको कुछ याद नहीं रहता है तो अच्छा है कि आप उसे अपने सामने पेस्ट कर लो। और सिर्फ पेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, आपको उसे रोज़ देखना पड़ेगा ताकि वो आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए। तो गाइस मेरा मन कर रहा था मैगी खाने का, और यहाँ मैंने 2 पैकेट बनाए मैगी, क्योंकि 2 ही बच रहे थे, क्योंकि पापा भी आ गए थे तो मम्मी भी खाएंगे, हम सब खाएंगे। तो अभी इसमें थोड़ा पानी कम है तो इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। तो गाइस यहाँ पे ना देखो मैगी बन रही है। डाल रही हूँ इसमें सीजनिंग, क्योंकि जो इसका जो टेस्ट आता है ना वो बहुत ज़्यादा हैवी कि नहीं, अब है ही नहीं, पोपट हो गया गाइस, लॉल हो गया। सो गाइस मैगी खाने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे पूजा करने के लिए। तो बस क्योंकि अब बज गए 7 तो आ गया है टाइम पूजा करने का। बस भगवान को प्रणाम करते हैं, अब अपनी पूजा शुरू। सो गाइस मैगी खाने के बाद और पूजा करने के बाद मैं आ गई हूँ वापस से अपनी टेबल पे पढ़ने के लिए। और पढ़ते वक्त मुझे भूख लग गई थी तो मैं खा रही हूँ भाकर बड़ी, जो मम्मी लेके आई थी थोड़े दिन पहले। और लैपटॉप में मैं मतलब चेक कर रही थी आंसर, क्योंकि BRS है चैप्टर है, बस उसमें आपको ये पता लगाना है कि कौन सा ऐड होगा और कौन सा माइनस। तो बस मैं नोटबुक में उसे लिख नहीं रही हूँ, बस देख रही हूँ और अपने आंसर्स कर रही हूँ चेक। सो गाइस बस यहाँ पे मैंने अपने नोट्स लिखना शुरू कर दिया है, और मतलब मैंने आधा चैप्टर समझ लिया है बिल्कुल अच्छे से, और अब मैं बुक से याद कर रही हूँ और फिर नोट्स को लिख रही हूँ। गाइस अब टाइम आ गया है डिनर का, और आज मम्मी ने बनाई थी दाल ब्लैक वाली, जो मेरी फेवरेट है। और राइस आपको येलो इसलिए दिख रहे होंगे क्योंकि मम्मी ने उसमें हल्दी डाली है, क्योंकि जो ठंड में रात में चावल खाते हैं तो वो नुकसान हो जाते हैं, इसलिए मम्मी ने डाली है उसमें हल्दी। सो गाइस बस यहाँ पे मेरा चैप्टर BRS हो चुका है फिनिश, और अब मैं आ गई हूँ अपने तीसरे सब्जेक्ट पे, जो है मेरा PST। और मैं इसका चैप्टर नंबर 8 कर रही हूँ, बिकॉज़ फाइनल में आने वाला है ये। तो जो इसके नोट्स हैं वो मैं आपको बताती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। पहले मैं चैप्टर लैपटॉप से लेक्चर देख के समझ लेती हूँ, फिर मैं उसके बाद अपने नोट्स लिखती हूँ, क्योंकि नोट्स बनाने से आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो अच्छी हो जाती है और आपको याद हो जाता है अच्छे तरीके से। क्योंकि मैंने सारे चैप्टर ना नोट से बनाए हैं PST के, और मेरे हमेशा मार्क्स बहुत ही अच्छे आए हैं। UT2 में मेरे पूरे फुल मार्क्स आए थे, और इस बार भी मेरे 20 अबव ही आए थे। तो इसीलिए मेरे मार्क्स हमेशा अच्छे आते हैं, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है।
तो गाइस रात का खाना खाने के बाद अब मैं आ गई हूँ वापस से अपने रूम में, क्योंकि अब छुट्टी ख़त्म होने वाली है तो मुझे अपना सारा हॉलीडे होमवर्क करना होगा फिनिश, क्योंकि एक ही में मिला है, इंग्लिश की फ़ाइल बनानी है और उसमें टोटल 20 पेज हैं, तो उससे बहुत टाइम जाने वाला है। सो गाइज मैं इस व्लॉग का यहीं पे एंड करना चाहूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और गाइज मेरा जो हॉलीडे होमवर्क है वो थोड़ा ही बना है, क्योंकि मुझे पूरे 20 पेज बनाने हैं। तो गाइज बस आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डू सब्सक्राइब द चैनल, हिट द बेल आइकन और वीडियो को लाइक करना मत भूलना। बाय बाय।